आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम सीखने वाले हैं पावर क्यूरी के अंदर मर्ज क्यूरी। मर्ज क्यूरी की सहायता से आप दो या दो से अधिक डेटा को आपस में कंबाइन कर सकते हो। कंबाइन करने के लिए, मर्ज करने के लिए आपको अलग से वी लुकअप या एक्स लुकअप लगाने की जरूरत नहीं है। ये काम आप पावर क्यूरी की सहायता से बहुत ही आसानी से कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान लेकिन बहुत ही ज़्यादा हमारा यूजफुल ये टॉपिक है। चलो एकदम शुरू से सीखना स्टार्ट करते हैं। अब हम समझते हैं कि हम किस डेटा के अंदर इस ऑप्शन का यूज करेंगे। ठीक है, कौन से प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। देखो, मेरे पास यहाँ पे टाइप है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और किस स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया है। अब मेरे पास दूसरे सीट में मेरे पास यहाँ पे टाइप है कोर्स का फीस, कि इस कोर्स का फीस क्या है। ठीक है, सभी कोर्स का फीस यहाँ पे दूसरे सीट में टाइप है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एडीसीए कोर्स का फीस क्या है, 12,000। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट डिटेल वाले सीट में सभी कोर्स के आगे जहाँ जहाँ पर एडीसीए है सभी के आगे 12,000 आ जाए। ठीक है, मतलब कोर्स के नाम के हिसाब से दूसरे सीट में जाके जो भी उस कोर्स का फीस है, जो भी उस कोर्स का प्राइस है, ऑटोमेटिक कोर्स के नाम के आगे यहाँ पे जो है कोर्स का प्राइस आ जाए। ठीक है, सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपके पास 2013 या 2013 से ऊपर वाले एक्सेल वर्जन यूज कर रहे हो, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्टली ये ऑप्शन मिल जाएगा गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है, डेटा टाइप के अंदर या तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा पावर क्यूरी, लेकिन ये ऑप्शन एक्टिवेट करना पड़ता है, जो मैंने अपने इस वीडियो के स्टार्टिंग के कुछ मिनट में बता रखा है। ठीक है, एक बार आप ये वीडियो देख लेना अगर आपके पास पुराना वाला वर्जन यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तब। अब देखो, आप काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, आपको अपने इस डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है, कोर्स के आगे कोर्स प्राइस लेके आना है। ठीक है, दूसरे सीट से सबसे पहला काम अपने इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लेना। डेटा के अंदर क्लिक करके कंट्रोल टी, उसके बाद यहाँ पे कर देना ओके। और यहाँ पे देखो जो हमारा ये टेबल है, इस टेबल का मैं नाम दे देता हूँ क्या, स्टूडेंट डिटेल करके दे देता हूँ। ठीक है, STU, ठीक है, अंडरस्कोर डिटेल। ठीक है, बस एंटर। इस टेबल का नाम हो गया स्टूडेंट डिटेल। फिर दूसरा हमारा क्या है, कोर्स फीस है ना, इसको भी कंट्रोल टी करके टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ। और इसका नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे क्या, कोर्स डिटेल या कोर्स फीस, इस टाइप से मैं ले लेता हूँ, है ना, कोर्स अंडरस्कोर फीस। हो गया। पहला स्टेप ये होता है कि हम अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरा स्टेप क्या करना है, आपको जाना है अपने पहले वाले टेबल के अंदर क्लिक करके जाना है डेटा टैब में। आपको जाना है यहाँ पे फ्रॉम टेबल एंड रेंज में। ठीक है, इस पर क्लिक करना आप। अच्छा हाँ, एक चीज़ है, मैंने उस पर क्यों क्लिक किया ये भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। जब आप यहाँ पे गेट डेटा में जाओगे ना, मैं यहाँ पे इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। जब यहाँ पे आप गेट डेटा में जाओगे, हमें इस पे काम करना है, मर्ज वाले पे। इस पे काम करोगे तो यहाँ पे जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो कोई भी आपका टेबल नहीं आ रहा है, ये बटन आपका काम नहीं कर रहा है। ठीक है, जब यहाँ पे टेबल आएगा तभी तो हम मर्ज करेंगे दोनों टेबल को, तो यहाँ पे टेबल आ ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले हमें अपने डेटा का कनेक्शन बनाना पड़ता है। तो हमें क्या करेंगे, अपने डेटा पे क्लिक करके यहाँ पे फ्रॉम टेबल एंड रेंज पे क्लिक करेंगे। लोड करने के बाद यहाँ पे कर देना क्लोज एंड लोड टू। ठीक है, और यहाँ पे आपको करना है ओनली क्रिएट कनेक्शन, एक कनेक्शन आपको बनाना है, बस हो गया पहला काम ओके। उसके बाद कोर्स वाले टेबल में जाके दोबारा फ्रॉम टेबल एंड रेंज पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से कर देना क्लोज एंड लोड टू। फिर यहाँ पे आपको करना है ओनली क्रिएट कनेक्शन। ठीक है, कर देना ओके। ठीक है, बस दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दोनों टेबल का हमने क्या कर दिया, कनेक्शन बना दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखो गेट डेटा में जाओगे, कंबाइन क्यूरी में जाओगे, मर्ज पे जाओगे ना, ठीक है, हमें दो टेबल को आपस में मर्ज करके लाना है ना, तो यहाँ पे देखो आपका वो आ रहा है स्टूडेंट डिटेल और कोर्स फीस, दोनों टेबल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे लाने के लिए हमने क्या किया, दोनों टेबल का कनेक्शन बनाया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्टूडेंट डिटेल वाले के ले लूँगा, फिर यहाँ पे क्या करूँगा, कोर्स फीस वाले ले लूँगा। ठीक है, दोनों को मुझे कनेक्ट करना है ना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, मुझे भाई कोर्स पे क्लिक करना, फिर यहाँ पे कोर्स पे क्लिक करना। इन दोनों को क्या करना है, मुझे मैच करना है। इसके आधार पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे कोर्स फीस का एक नया कॉलम जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मैच कर लेना। मैच करने के बाद यहाँ पे चेक कर लेना क्या ये सही का निशान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है तभी आपका डेटा सही से मैच हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तब जाके आप कर देना क्या, ओके। ओके करने के बाद पावर क्यूरी एडिटर ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखो कोर्स फीस वाला टेबल यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपको एक्सपेंड वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको केवल क्या चाहिए, दूसरे वाले टेबल से केवल कोर्स फीस चाहिए था, तो इस पे आप चेक कर दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये ऑप्शन दे रखा है यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज ए प्रीफिक्स, ये कॉलम के नाम के लिए है। ठीक है, अभी मैं इसको ओके करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, कोर्स फीस डॉट कोर्स फीस, ये आ गया ना।
ठीक है। कोर्स फीस तो प्रॉपर हमारा यहाँ पे मैच करके ले आया, ठीक है। हेडिंग के लिए वो ऑप्शन दे रखा था, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको करता हूँ एक स्टेप बैक करता हूँ, ठीक है, अंडू कर लेता हूँ। दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। इस पर इस बार मैं क्या करता हूँ ना, कोर्स फीस पे चेक करके इस पर एक बार अनचेक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो वही नाम आएगा जो हमारा बाई डिफॉल्ट था, कोर्स फीस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अपने इस डेटा को एक्सेल फाइल में ले जाना है। तो यहाँ पे करना क्लोज एंड लोड, या डायरेक्ट कर लेना क्लोज एंड लोड टू, ठीक है। क्लोज एंड लोड टू कर लेता हूँ, है ना, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ क्या, एग्जिस्टिंग वर्कशीट मैं यहीं पे लोड कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको यहीं पे दिखा सकूँ। देखो अब आप यहाँ पे डेटा हमारा लोड हो गया। देखो ADCA का फीस हमारा ये है, ठीक है। कोर्स के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक कोर्स फीस हमारा यहाँ पे आ गया। इसके लिए आपको कुछ ही स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। बिना किसी एरर के आप कुछ सेकंड में आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। मैंने दोस्तों पावर क्यूरी का मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा टूल है पावर क्यूरी। एक बार दोस्तों आप जरूर वीडियो देखना पावर क्यूरी का, ठीक है। एकदम मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर रखा है। ये था कि अगर आपके पास 2 टेबल हो, उन 2 टेबल को आपस में किस प्रकार मर्ज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 3 टेबल है तब उनको आप कैसे मर्ज कर सकते हो, वहाँ पर थोड़ा दिक्कत है। देखो पहले क्वेश्चन समझो। मेरे पास एक है क्या, ऑर्डर का टेबल, ऑर्डर आईडी, सेलर, डेट। ऑर्डर आईडी क्या है, सेलर का नाम क्या है, किस डेट को मैंने सेल किया है। उसके बाद है प्रोडक्ट, यहाँ पर भी सेलर का नाम है, ऑर्डर आईडी है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम भी है कि कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है। और मेरे पास तीसरा टेबल है, किस सेलर को क्या कमीशन देना है, ठीक है। ये मेरे पास तीसरे टेबल में है। अब मुझे क्या करना है, तीनों टेबल को आपस में कंबाइन करना है। ऑर्डर आईडी भी रहे, सेलर भी रहे, डेट भी रहे, और ऑर्डर आईडी के हिसाब से दूसरे टेबल से प्रोडक्ट का नाम आ जाए, ठीक है, कौन सा ऑर्डर आईडी का क्या प्रोडक्ट हमने सेल किया है। उसके बाद एक कमीशन का यहाँ पे कॉलम ऐड हो जाए कि किस सेलर को हमें क्या कमीशन परसेंटेज देना है। 3 टेबल को आपस में कनेक्ट करना है, मर्ज करना है। कैसे करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको कंट्रोल T करके मैं यहाँ पे कर लूँगा ओके, ठीक है। इसका नाम दे दूंगा क्या, मैं ऑर्डर डिटेल या ऑर्डर दे देता हूँ, है ना, शॉर्ट में। फिर इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल T, फिर कर देता हूँ ओके। इसका नाम क्या है इस टेबल का, इस टेबल का नाम है प्रोडक्ट। उसके बाद तीसरे टेबल का नाम मैं दे देता हूँ कंट्रोल T करके क्या, कमीशन, ठीक है। यहाँ पे मैं देता हूँ कमीशन, ठीक है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सभी डेटा को हमने टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया और सभी टेबल का एक नाम दे दिया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, सभी टेबल का कनेक्शन बनाना है। आपको जाना है डेटा टैब में, फ्रॉम टेबल एंड रेंज में, ठीक है। डेटा को पावर क्यूरी में लोड करने के बाद यहाँ पे कर देना क्लोज, ठीक है, क्लोज एंड लोड टू। फिर यहाँ पे आपको करना है क्या, ओनली क्रिएट कनेक्शन, ओके कर दिया। पहला टेबल का कनेक्शन बना लिया। इसी प्रकार प्रोडक्ट का मैं क्या कर लूँगा, कनेक्शन क्रिएट कर लूँगा। फिर यहाँ पे कर लूँगा ओनली क्रिएट कनेक्शन, ओके। इसी प्रकार मैं लास्ट वाले टेबल का क्या कर लेता हूँ, कनेक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। इस प्रकार हमने क्या किया, दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया कि हमने अपने सभी टेबल का कनेक्शन बना लिया। अब जाके हमें कुछ नहीं करना है, जाना है गेट डेटा में, कंबाइन क्यूरी में, मर्ज में, ठीक है। मर्ज में जाने के बाद यहाँ पे आपको पहला टेबल क्या सेलेक्ट करना है। यहाँ से पहला टेबल हमारा क्या है, ऑर्डर। दूसरा टेबल क्या है हमारा, मुझे लाना है भाई प्रोडक्ट। अब देखो क्या मैच हो रहा है, ऑर्डर आईडी में ऑर्डर आईडी मैच हो रहा है। एक साथ आप 2 ही का कर सकते हो, ठीक है, तीसरा हम बाद में करेंगे। मैंने कर दिया, ऐसे सेलेक्ट करके कर दिया ओके, ठीक है। ओके करने के बाद अपने इस डेटा को डायरेक्ट क्लोज एंड लोड मत करना, ठीक है। यहाँ पे करना क्लोज एंड लोड टू, और यहाँ पे करना ओनली क्रिएट कनेक्शन, ठीक है। दोनों टेबल का अब एक डेटा बन गया, किस नाम से, यहाँ पे देखो दिखा रहा है क्या, मर्ज टू नाम से। अब दोबारा जाना गेट डेटा में, कंबाइन क्यूरी, मर्ज में। यहाँ पे लेना क्या, देखो मर्ज टू जो मैंने बना रखा था, ऑर्डर आईडी, सेलर, डेट, और यहाँ पे लेना क्या, कमीशन, ठीक है। फिर उसके बाद मैच क्या हो रहा है, सेलर और सेलर, ठीक है, ये दोनों मैच हो रहे हैं ना। अब मुझे सेलर के अकॉर्डिंग कमीशन देना है ना, तो सेलर सेलर ऐसे दोनों को सिलेक्ट कर लेना, दोनों कॉलम को कर देना ओके। ओके करने के बाद अब यहाँ पे देखो सारे टेबल आपके आ गए, ठीक है। प्रोडक्ट वाला टेबल आ गया। अब प्रोडक्ट वाले टेबल से मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट वाले टेबल से भाई मुझे चाहिए था केवल प्रोडक्ट का नाम चाहिए ना। यहाँ पे आईडी है, सेलर है, डेट है, यहाँ से क्या चाहिए, केवल प्रोडक्ट का नाम चाहिए। उसके बाद कर दिया यहाँ से ओके, प्रोडक्ट का नाम आ गया, ठीक है। और कमीशन वाले टेबल से क्या चाहिए था, केवल कमीशन चाहिए, कर दिया ओके। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्लोज एंड लोड टू, ठीक है, या डायरेक्ट क्लोज एंड लोड भी कर सकते हो, एक नया सीट बन जाता। मैं अपने हिसाब से लोकेशन दे दिया कि भाई मुझे यहाँ पे आप पूरा डेटा ला के दिखाओ। देखो यहाँ पे आपका नया डेटा आ गया क्या, ऑर्डर आईडी, सेलर का नाम, डेट, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है, और कमीशन। इसको मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, सेलेक्ट करके डायरेक्ट मैं होम टैब में यहाँ से ले लूँगा परसेंटेज,
अगर दोस्तों आपको पावर क्यूरी पूरा डिटेल में सीखना है तो राइट साइड पे क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हो। पूरा मैंने A to Z कंप्लीट डिटेल में पावर क्यूरी मैंने सिखा रखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी प्रकार रेगुलर यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना।